वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है एनिशिएंट इंडिया। और एनिशिएंट इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। आज हम दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली पहला टॉपिक होगा वैदिक युगीन शब्दावली और दूसरा होगा प्रमुख उपनिषद जो विभिन्न वेदों के हैं। देख लो जरा इसको, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तो शब्दावली है, बस देखना भर है। राजा को बोला जाता था गोप्ता, अतिथि को बोलते थे गोहंता या गोहन, युद्ध को बोला जाता था गविष्ट। गविष्ट का मतलब है गायों की खोज। अच्छा, गायों की खोज से युद्ध का क्या संबंध है? क्योंकि प्राचीन काल में ज़्यादातर युद्ध गायों के लिए ही होते थे, ध्यान रखना। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु गाय ही है। गाय को बोलते थे अघन्या, जिसका वजना हो सके। लांगल को बोला जाता था हल। सीता को बोलते थे खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियाँ। जब खेत को जोत देते हैं ना, जो नाली बन जाती है उसको सीता कहते थे। बढ़ई को कहा जाता था तछन। नाई को कहते थे वाप्ती। मरुस्थल को कहते थे धन्व। अनाज को बोलते थे धान्य। उर्वरा को कहते था, उर्वरा का मतलब है जुता हुआ खेत। खिल्ल का मतलब है चारागाह। लेखाकार का मतलब है अछवाप। वाज्रपति का मतलब है चारागाह प्रमुख। कुलपति का मतलब है परिवार का प्रधान। स्पष्ट का मतलब है साथियों गुप्तचर। बैल का मतलब था यहाँ पे वृक। जौ का मतलब है यव। गोधूम का मतलब है गेहूं। हिरण्य या सुवर्ण का मतलब है सोना। करीश का मतलब है गोबर की खाद। तंदुल का मतलब है धान। व्रीहि का मतलब है चावल। ठीक है, कुछ यहाँ पे नदियों के नाम भी जो है ऋग्वेद में मिलते हैं, उनको भी देख लो जरा, पेपर पूछ लेता है। अस्किनी प्राचीन नाम है चिनाब का। विपाशा पुराना नाम है व्यास का। परुषणी नाम था रावी का। वितस्ता पुराना नाम है झेलम का साथियों। कुभा नाम है काबुल का। कुर्बू नाम है कुर्रम का। गोमती का पुराना नाम है गोमल। सुवास्तु मतलब सॉरी, ये यहाँ पे उल्टा हो गया है, गोमल इधर आना चाहिए, गोमती इधर जाना चाहिए। ठीक है, ये गोमल आएगा यहाँ पर और गोमती जाएगा यहाँ पर। ठीक, सुवास्तु जो है इसका सुवास्तु पुराना नाम है स्वात का। सदानीरा पुराना नाम है गंडक का। शतुद्री पुराना नाम है सतलज का। और दृशद्वती नाम है घग्गर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं हमारे उपनिषद। ठीक है, प्रमुख उपनिषद है पेपर में, यहाँ से अच्छे सवाल पूछ लेता है जो इंपॉर्टेंट है उपनिषद, उनके बारे में जरा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, या इसके अन्य नाम है वाजसनेयी उपनिषद या ब्राह्मण उपनिषद। इसकी विशेषता क्या है देखो, इसे अरण्यक तथा उपनिषद दोनों कहा जाता है। इस उपनिषद के प्रवक्ता याज्ञवल्क्य हैं। ठीक है, इसमें गार्गी संवाद है और मैत्रेयी संवाद है जो याज्ञवल्क्य के साथ हुआ है। फिर है तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, इसमें जैसे क्या है कि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे इस उपनिषद में सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्मा है, वही औषधि है, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भवा, मातृ देवो भवा, ये सब यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकता है अतिथि देवो भवा ये कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला उपनिषद है हमारे पास कठोपनिषद। यहाँ पर मिलेगा यम नचिकेता संवाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, सीधे सीधे याद रखो, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर है श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें परमात्मा को रुद्र तथा दुनिया को माया कहा गया है, दुनिया सब माया है। इसी में मोक्ष और नवदा भक्ति की चर्चा की गई है। आगे मैत्रायणी उपनिषद। इसमें स्त्रियों को जुआ तथा शराब का योग कहा गया है। यानी मैत्रायणी उपनिषद में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति को गिराया गया है, या इस समय तक आते आते महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा गिरावट हो रही है। मैं आपको बता दूं, ये जो उपनिषद है ये उत्तर वैदिक काल के हैं। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बढ़िया थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते चीज़ें थोड़ा खराब हो गई। तो यहाँ पर महिलाओं को जुआ और शराब के समान एक खराब चीज माना गया है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, इसी उपनिषद में ये जो मैत्रायणी है साथियों, इसी उपनिषद में योग के 6 अंगों का उल्लेख है जो आगे चल के पतंजलि के अष्टांग बने। ठीक है, ध्यान रखना। इसी में हठ योग का उल्लेख मिलता है और इसी में भारत के 15 चक्रवर्ती राजाओं के नाम भी बताए गए हैं। आगे है ईशोपनिषद। यह लघु उपनिषद है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद है।
इसका प्रमुख विषय आध्यात्मिक चिंतन है। गीता में वर्णित निष्काम कर्म का प्रतिपादन सबसे पहले इसी में ही मिलता है। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? जहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, निष्काम रूप से कर्म कर, ठीक है, उसी को सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है ईशोपनिषद में, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा को सहारा गया है और आत्महत्या को घोर पाप बताया गया है। ध्यान रखना, पेपर पूछेगा किस उपनिषद में आत्महत्या को अपराध माना गया है, तो आपका जवाब होगा ईशोपनिषद। इसमें आत्महत्या घोर अपराध है, अपने जीवन को लेना नहीं चाहिए इस उपनिषद के अनुसार, ठीक है। आगे देखो, आगे महानारायणी उपनिषद, यह तैत्तरीय उपनिषद का, यह तैत्तरीय संहिता का उपनिषद है जिसमें नारायण की चर्चा है। तैत्तरीय आरण्यक में 2 उपनिषदों का समावेश है, तैत्तरीय और दूसरा महानारायणी उपनिषद। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं मेरे घर के बाहर पेड़ पर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये उपनिषद है सामवेद के, पहला है छांदोग्य। छांदोग्य के बारे में पहला पॉइंट याद रखेंगे कि ये सबसे प्राचीन उपनिषद है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे तांडी नाम उपनिषद भी कहते हैं। पेपर में पूछा जाएगा सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, आपका जवाब होगा छांदोग्य, ठीक है ना। इसी में ब्रह्मा ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की जो परिकल्पना है इसको यहाँ पर बल दिया गया है, ठीक है। यानी सब कुछ ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं है। वेदांत के सिद्धांत का सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है, ठीक है ना। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखना, कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में उनको राक्षस और इंद्र का शत्रु बताया गया है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए, देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है, ध्यान रखना, भगवान कृष्ण का उल्लेख पहली बार छांदोग्य में है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है, ठीक है। तो कृष्ण के गुरु का क्या नाम है? कृष्ण के गुरु का नाम है घोर अंगिरस। वेदों के अनुसार मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कुछ लोग मथुरा की तरफ के जो हैं वो ये कह सकते हैं कि उनके गुरु का नाम संदीपन भी था, वो भी हो सकता है, बट वेदों में जो गुरु का नाम उनके दिया हुआ है वो है घोर अंगिरस, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला यह प्राचीनतम उपनिषद है, शादी के टाइम जो गीत गाए जाते हैं। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख भी इसी में मिलता है। बृहदारण्यक और छांदोग्य दोनों को प्रारंभिक उपनिषद का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा ओम का महत्व, ओम तो ओमकार तो जानते हैं ना, ओम की ध्वनि, ठीक है, तथा मधु विद्या का विवरण इसमें दिया गया है। इसमें सूर्य को भी वेदों का मधु कहा गया है, सूर्य को सभी वेदों का मधु कहा गया है, ध्यान रखना। और लास्ट इसमें टॉपिक देख लीजिए, वो है केन उपनिषद। इसमें ब्रह्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए गुरु शिष्य के संवाद द्वारा प्रश्नोत्तरी शैली का आश्रय लिया गया है। उमा हेमावती आख्यान, इंद्र उमा संवाद इसी में मिलता है। इसमें वर्णित है कि आत्मना विदन्ते वीर, अर्थात आत्मज्ञान का सामर्थ्य अपने ऊपर निर्भर करने से ही प्राप्त होता है। यानी अगर आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो आपको योग और समाधि का सहारा लेना होगा। इसमें ब्राह्मी उपनिषद तथा यक्ष का ब्रह्मा के रूप में वर्णन किया गया है। तो ये हुए हमारे प्रमुख उपनिषद। आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो कि जुड़े होंगे पूर्व वैदिक काल के, ठीक है। ये जुड़े हुए हैं किससे? पूर्व वैदिक काल से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।